नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ढाबे की कहानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। पहले तो इसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही अतुल जी ने बताया मेरे भी सुन करके रोंगटे खड़े हो गए। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। अतुल और उनकी पत्नी नेहा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इन्होंने बताया कि 2000 में सन 2000 में ये अपनी पूरी फैमिली के साथ इनके मतलब मम्मी पापा और कुछ पड़ोसी, मतलब कि 2-3 पड़ोसी थी, इन सब ने मिल करके प्लान किया कि इलाहाबाद चलते हैं। इलाहाबाद में विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, वहाँ दर्शन करेंगे। क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से सोच रखा था, तो पड़ोसियों से भी जब पूछा तो उस समय ये होता था कि पड़ोसी भी घर जैसे ही होते थे, आजकल की तरह नहीं। तो वो भी घर की तरह ही थे। तो वो सभी लोग प्लान करते हैं कि चलो एक गाड़ी बुक करते हैं और सभी लोग एक साथ चलते हैं। अतुल और नेहा बहुत खुश थे कि फाइनली हम सबको ले जा पा रहे हैं। सबने कहा कि हम पैसे देंगे, लेकिन अतुल ने कहा कि मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं ये पूरा खर्चा उठा लूँगा। गाड़ी का पूरा किराया इन्होंने खुद ही दिया था और एक बड़ी गाड़ी बुक की थी। उसी में बैठते हैं और बस घर से निकल पड़ते हैं। गाने गाते हुए, एंजॉय करते हुए, माता रानी के गीत गाते हुए ये लोग चल पड़े थे। लेकिन एक जगह का बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि इन्हें गाड़ी अपनी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकी थी, ये लोग अब इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश थोड़ी धीमी हो तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रास्ता भी ठीक नहीं था। अभी तो फ़िलहाल रोडें इतनी अच्छी हो गई हैं, लेकिन उस वक्त रोडें इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो ये लोग रुके रहे। जब बारिश थोड़ी कम हुई और ये लोग आगे बढ़े, तब तक अंधेरा हो चुका था। अब बच्चों को भूख लगी थी, तो इन लोगों ने सोचा कि किसी ढाबे पर रुकते हैं और वहीं पर अपना खाना भी हो जाएगा और जो कम पड़ेगा ढाबे से ले करके हम लोग वहीं पर आराम से बैठकर खाएंगे। तो देखते हुए जाते हैं, तभी इन्हें रोड के किनारे एक ढाबा दिखाई पड़ता है। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था, उसमें छप्पर रखा हुआ था, झोपड़ी जैसा था। बाहर चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, कुछ कुर्सियाँ थी, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब चारपाई भी 4-5 ही थी। तो इन लोगों ने गाड़ी रोकी और सोचा हमारी फैमिली के लिए तो ये परफेक्ट है। बाकी वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक कर्मचारी था और एक औरत थी, मतलब एक आदमी और एक औरत, यही 2 लोग थे। तो ये लोग जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई वेज खाना यहाँ मिलता है? तो वो लोग कुछ बोले नहीं। तो ये दोबारा पूछते हैं क्या यहाँ वेज खाना मिलता है, मांसाहारी तो नहीं मिलता है? तो वो कहते हैं नहीं, मतलब सिर्फ सर हिलाते हैं। तो कहते चलो ठीक है, अच्छा है। अब ये लोग आराम से बैठ जाते हैं, उन्हें खाना ऑर्डर करते हैं। तो वो भी अपनी तरफ से जो खाना मतलब इन्होंने ऑर्डर किया वो लेकर आए। इन लोगों ने खाना वाना खाया। उसके बाद 1 घंटे ये लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं और चाय भी पीते हैं। चाय पीने के बाद जब पैसे देने लगते हैं, तो वो जो आदमी था वो कहता है अरे भाई साहब, पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम तो यहाँ पर सालों से ढाबा खोलकर बैठे हैं और फ्री में खाना खिलाते हैं। अतुल कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कोई इंसान फ्री में खाना खिलाए आज के समय में? मतलब कितने ट्रक वाले आते होंगे, कितने लोग आते होंगे, कैसे सबको खिलाता होगा? लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ पैसे उन्हें दे देते हैं। वो लेते तो नहीं, ये टेबल पर रख कर चले आते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चल देते हैं। जैसे ही चले थे, अब रात तो बहुत हो गई थी, तभी ड्राइवर कहता है कि सर यहाँ आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अतुल कहते हैं दिखाई नहीं दे रहा, मतलब लाइटें तो जल ही रही हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है मुझे अपना मुंह धुलना पड़ेगा। कहते ठीक है। वो अपना मुंह धुलता है गाड़ी रोक करके और दोबारा से चलाने लगता है। उसे शीशे में सामने दिख रहा था कि एक औरत है जो बैठी हुई है इसके चेहरे के ठीक सामने। इसी वजह से उसे सामने रोड नहीं दिख रही थी। उस औरत का चेहरा धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। ये कुछ समझ नहीं पा रहा था, इस वजह से गाड़ी मतलब डिसबैलेंस हो रही थी, इधर उधर घुमा रही थी। तभी अचानक एक पेड़ से जा कर के गाड़ी टकरा जाती है। अब जब गाड़ी टकराती है तो अतुल बहुत नाराज़ होते हैं कि मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, सभी लोग हैं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो
अब ड्राइवर जो बात बोल रहा था इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसा कुछ होता तो सबको दिखता। लेकिन अतुल की माँ कहती है कि सब लोग उसके ऊपर हावी मत हो, क्योंकि अगर वो कुछ बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो जब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं तो कहते हैं चलो अच्छा अब दोबारा से चलते हैं। गाड़ी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी तो ये लोग दोबारा से चल देते हैं। लेकिन अब ड्राइवर के साथ पता नहीं क्यों कुछ अजीब हो रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो ऐसी स्पीड में गाड़ी चला रहा था कि नॉर्मली हाईवे पर कोई इतनी स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाता है। अतुल इसे बहुत रोक रहे थे। एकदम से अतुल इसे धक्का मारते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम सबको मारना चाहते हो। तो वो गुस्से से अतुल की तरफ देखता है और कहता है कि तुम शायद मुझे जानते हो। तो अतुल कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो वो राजकुमार हो ना। तो कहता नहीं, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मेरा नाम प्रभु है। आप कहते प्रभु, ये प्रभु कौन है? तो कहता मैं इसी इलाके में रहने वाला हूँ और यही गांव में पीछे रहता हूँ, और कोई भी अगर मेरी बात को काटता है तो वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। अब अतुल कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुमने पी लिया है क्या ढाबे में? मुझे लगता है माँ इसने कुछ पी लिया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये प्रभु कौन है? अब राजकुमार गाड़ी फिर भी स्पीड से ही चला रहा था, जबकि वो सामने नहीं देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम नहीं हो रही थी। अतुल उसे एक झापड़ मारता और कहता है तुम गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। लेकिन जब वो गाड़ी से उतरता है, अब अतुल गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। जब ये साइड मिरर में देखते हैं तो राजकुमार गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहा था। ये देख करके अतुल चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को कोई अपनी तरफ कैसे खींच सकता है। अब ये किसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं गाड़ी चलाने का। तभी उनकी माँ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती हैं। जैसे ही वो शुरुआत करती हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और अपने आप पता नहीं कैसे ये लोग मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचते हैं, राजकुमार को वहीं छोड़ दिया था। गुस्से में थे, अब इन्होंने ये नहीं समझा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, गुस्से की वजह से उसे छोड़ दिया। लेकिन ये इनकी गलती थी, इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। ये लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ दर्शन वर्शन करते हैं, और उसके बाद सुबह दूसरे दिन वहाँ से वापस होते हैं। जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि रास्ते में ऐसा कोई भी ढाबा नहीं दिखा। लेकिन हाँ, जिस जगह पे ये लोग रुके थे ढाबे में, उस जगह पर एक पीपल का पेड़ था। अब ये गाड़ी वहाँ रोकते हैं और जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक पुरानी सी झोपड़ी तो है, लेकिन ढाबा कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पर इतनी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, जैसे कि जो लोग नॉनवेज खाते होंगे तो वो लोग शायद खाकर फेंकते होंगे, वैसी ही हड्डियाँ थी वहाँ पर। और वो पीपल का पेड़ था। ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी आगे एक दूसरा ढाबा मिलता है, वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं तो वहाँ देखते हैं राजकुमार ढाबे में एक चारपाई पर लेटा था। ढाबे वाले मतलब उसकी केयर कर रहे थे। जैसे ही ये लोग पहुँचते हैं, राजकुमार इन्हें देखता है और कहता है भैया आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों चले गए थे? तब ढाबे वाले बताते हैं, कहते हैं कि ये आदमी बेसुध रोड पर ही पड़ा था, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ पर एक बाबा जी आए थे, उन्होंने जब इसे देखा तब इसको मंत्रों के द्वारा ठीक किया और फिलहाल ये ठीक है, लेकिन इसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये किसी चुड़ैल के साए में था। और आप लोग जिस ढाबे में गए थे, इन्होंने बताया उस ढाबे के बारे में, वहाँ कोई ढाबा है ही नहीं। कहते हैं वहाँ सालों पहले एक ढाबा हुआ करता था, उसमें एक हस्बैंड वाइफ बैठते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद से वहाँ पर कोई ढाबा नहीं हुआ। लेकिन रात को जो इंसान वहाँ से गुजरता है, वो उस ढाबे को अगर देख लेते हैं एक बार, उस ढाबे में अगर चले गए तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। ये तो अच्छा हुआ माता रानी के दर्शन को आप जा रहे थे, इसीलिए शायद माता रानी की कृपा से आप लोग बच गए हो, वरना शायद कोई बचने वाला नहीं था। अब अतुल ये सुन करके तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ से राजकुमार को लेते हैं और सीधे घर आते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस उनका बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।